खुश हो, घर में हैप्पी हो। एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ सुपर पावरफुल हेयर ऑयल फॉर माय मॉम। मेरी मम्मी जो है हमेशा से ये ऑयल यूज करती आ रही हैं। पहले मैंने ये नोटिस नहीं किया था कि ये ऑयल यूज करने से उनके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत घने मोटे हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उनकी पुरानी फोटोज या वीडियोस नहीं है, क्योंकि उनके बाल बहुत ज्यादा पतले हुआ करते थे, तो उनकी फोटोज वगैरह नहीं लेती थी मैं। फिर जब मैंने सडनली नोटिस किया कि कुछ टाइम बाद उनके बाल बहुत ज्यादा मोटे घने हो गए और साथ में लंबे भी हुए हैं, और वो भी सिर्फ ये ऑयल यूज करने से। जब भी मैं ये ऑयल बनाती थी मम्मी ही लगाती थी हमेशा। मैं लगाती थी, मैं एक बार लगाती थी, उसके बाद फिर मम्मी ही रेगुलर उसे यूज करती रहती थी। जब भी मैंने ऑयल बनाया है, जितने भी ऑयल बनाए हैं सारे मम्मी ही यूज करती हैं हमेशा से। तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर किया जाए कि ये कौन सा ऑयल है जिससे उनके भी बाल इतने लंबे घने मोटे हो गए हैं। जितने पहले आप देख सकते हैं कि पहले मैं आपको एक डेमो बता देती हूँ कि उनके पहले बाल इतने हुआ करते थे, इतने पतली पतली चोटियां बनती थी, और अब उनके बाल इतने मोटे हो गए हैं, जो घने हो गए हैं, और साथ में लेंथ भी बढ़ गई है। ये हेयर ऑयल यूज करने से आपके बाल मोटे घने होंगे ही, लंबे भी होंगे, साथ ही आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, और डैंड्रफ है वो भी रिमूव होगा, और साथ में अगर आपके बाल अगर स्प्लिट एंड्स हैं वो भी रिमूव होंगे बिल्कुल अच्छे से। आप इसे एंड्स पे भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल दूर हो जाएंगी, और आपके बाल भी ऐसे ही मोटे घने हो सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, मेरी मम्मी 45 प्लस एज है, तो आपके भी बाल आ सकते हैं। अगर इस एज में भी आप हैं तो आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बाल झड़ते हैं, पतले हैं बिल्कुल, तो आप ये ऑयल यूज कीजिए, फिर आपके भी बाल मोटे घने और लंबे हो जाएंगे। ये मैं बात अपनी नहीं बता रही, मैं अपनी मम्मी की बात बता रही हूँ, क्योंकि उनके भी बाल मोटे और लंबे भी हुए हैं, घने भी हुए हैं, साथ ही हेयर फॉल भी कंट्रोल हो गया है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस ऑयल को। गाइस ऑयल बनाने के लिए हमने एक पैन में ये कड़ी पत्ता लेंगे, कुछ फ्यू लीव्स हमने कड़ी पत्ते के लिए हैं, फ्रेश लीव्स हैं ये 2 टेबलस्पून कलौंजी जाएगा इसमें, टू टेबलस्पून मेथी दाना, एक बे लीफ लिया था मैंने, तेज पत्ता जिसे कहते हैं, ये लौंग है, आप जैसे कि देख सकते हैं 1 टेबलस्पून लौंग है ये, और 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड। इन सबको अच्छे से हमने एक पैन में डाल दिया है। फिर लास्ट में ये एक प्याज को छोटा छोटा कट करके लिया है मैंने, इसको डाल दिया। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं उसे, उसका प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें फिर हमने ऐड करना है कोकोनट ऑयल। ये 200 ml कोकोनट ऑयल है, लेकिन हम 100 ml बनाएंगे। और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाना है आपने, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, बॉईल करना है। देखिए इतना ऑयल डालें जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डूब जाए। ये सब कुछ मैंने डाल दिया है, और इसे हमने अच्छे से पकाना है, बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हमने पकाना है, बॉईल करना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये कोकोनट ऑयल है, आपको जितना बनाना है उतना बना सकते हैं, क्योंकि इसे 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं आप। 1 मंथ तक इजीली स्टोर करके रख सकते हैं ऑयल को, तो इसलिए आप उतना ही बनाएं, उतनी क्वांटिटी बनाएं जितना 1 मंथ में यूज़ कर सकते हो। देखिए गाइस हमारा जो ऑयल है ये बॉईल हो रहा है बहुत, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। ये झाग इसकी वजह से है क्योंकि इसमें हमने फ्लैक्सीड डाला है ना, इसलिए इतना झाग हो रहा है। ये जैसे ही ये बन जाएगा तो झाग अपने आप गायब हो जाएगा।
देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप। सब कुछ पक गया है अच्छे से, प्याज भी पक गया है, कड़ी पत्ता का कलर भी चेंज हो गया है और सारी चीज़ें हमारी जो अच्छे से पक गई है। और जो ऑयल में जो आप देख रहे थे झाग था, वो झाग भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हम इसे ऑयल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसके बाद फिल्टर करेंगे। गाइस देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसे हम किसी भी ग्लास के जार में, ग्लास के कंटेनर में रखेंगे तो ये बहुत दिन तक चलेगा। एटलीस्ट ये 1 मंथ तक इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही ऑयल बनाएं। फिर अब हम इसे फिल्टर कर लेंगे। हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया है। ये ऑयल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप इसे जितना बनाया ना, ये सारा अगर आपने लगा लिया ना, तो आप अपने बालों को देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल इतने सिल्की सॉफ्ट घने हो जाएंगे, बाल लंबे होंगे और आपकी अगर हेयर ग्रोथ रुक गई है वो भी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, बेबी हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइज एक और बात बतानी थी आपको कि ये ऑयल तक ठंडा ना हो तब तक इसे किसी भी कंटेनर में ना डालें, अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही फिल्टर करें। क्योंकि अगर गरम गरम ही आप किसी कंटेनर में से बंद कर देंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए इसे अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद ही किसी कंटेनर या जार में आप इसे डालें। गाइस इस ऑयल को यूज़ कैसे करना है, मम्मी हमेशा ही ओवरनाइट यूज़ करती थी। जैसे कि कल बाल धोना है, मॉर्निंग में हेयर वॉश करना है, तो एक रात पहले ऑयल लगा के सो जाती थी। ओवरनाइट इसे रखना है, ओवरनाइट रख के उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश कर लेती थी। तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो हफ्ते में 1 या 2 बार इस ऑयल को यूज़ किया करती थी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है बाकी है होम रेमेडीज़ यूज़ करने के लिए। जो मैं होम रेमेडीज़ बताती हूँ वो यूज़ करने के लिए उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। या फिर अगर ऐसे भी कई सारी गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका बिजी शेड्यूल है, वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ओवरनाइट तो आपके पास टाइम होगा ही, रात को सोना ही है, तो रात को आपने ये ऑयल लगा लेना है और नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश कर लेना है। वीक में 2 से 3 बार आपने ये ऑयल अप्लाई करना है और उसके बाद आपने हेयर वॉश कर लेना है। तो फिर फ्यू वीक्स के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में भी कई डिफरेंस आए हैं। हेयर फॉल कंट्रोल हो गया, हेयर लंबे भी होने स्टार्ट हो गए हैं और बाल आपके मोटे घने भी हो गए हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। साथ में अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।